क्या आपने कभी ऐसे शिल्पी की कल्पना की है जिसकी कला देवताओं तक को चकित कर दे? एक ऐसा वास्तुकार जो असुरों के लिए ऐसे महलों का निर्माण करता है जो समय से परे हैं। आज हम जानेंगे उस महाशिल्पी की कहानी, दानव मय की, उसके उत्थान की गाथा और अंततः उसके पतन की दुखांत कथा। मय एक असुर था, लेकिन वह युद्ध कला में नहीं, शिल्प कला में माहिर था। उसे मय दानव या दानवों का विश्वकर्मा कहा जाता था। वह दक्ष प्रजापति की कन्या दनु से उत्पन्न दानवों में से था, जिन्हें दानव कहा जाता है। मय ने ऐसा ज्ञान अर्जित किया था जो केवल तप और साधना से प्राप्त होता है। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वास्तु, यंत्र विद्या, रचना और तकनीक में अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। मय की सबसे प्रसिद्ध रचना थी त्रिपुर। 3 उड़ते हुए नगर, सोने, चांदी और लोहे से बने, जो आकाश में विचरण करते थे। ये त्रिपुरासुरों के लिए बनाए गए थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन नगरों को नष्ट करना देवताओं के लिए असंभव था। जब तक तीनों एक सीध में न आए, उनका विनाश संभव नहीं था। इन्हीं त्रिपुरों को नष्ट करने के लिए शिव ने त्रिपुर संहार किया, जहां एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया गया। मय यह देख रहा था। वह भयभीत था, किंतु शिव ने उसे क्षमा कर दिया। शिव ने उसे वरदान दिया कि वह देवताओं के लिए भवन नहीं बनाएगा, बल्कि असुरों के लिए ही अपनी कला का उपयोग करेगा। एक समय खंडवन में जब अग्निदेव ने अर्जुन और कृष्ण की सहायता से वन को जलाया, तब मय दानव और उसके संगी साथी उसमें फंस गए। मय जान बचाने के लिए अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन बदले में एक शर्त रखी कि वह पांडवों के लिए एक महल का निर्माण करेगा। मय ने इंद्रप्रस्थ में ऐसा महल बनाया जो माया, भ्रम और प्रतिबिंब से भरा हुआ था। दीवारें जल सी दिखती थीं, फर्श दर्पणों जैसे थे। यह वही महल था जिसमें दुर्योधन भ्रमित होकर जल को जमीन समझ बैठा और द्रौपदी की हंसी का कारण बना। एक हंसी जिसने महाभारत की नींव रखी। मय का पतन उसके ही ज्ञान के कारण हुआ। उसने असुरों को इतना शक्तिशाली बना दिया कि देवताओं को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा। त्रिपुर का विनाश हो या खंडवन में उसका आत्मसमर्पण, मय बार बार अपनी कला के कारण युद्धों के बीच आ जाता था। अंततः उसके बनाए हुए सभी निर्माण या तो नष्ट हो गए या युद्धों का कारण बने। कला की शक्ति जब धर्म से हटकर केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रयोग हो, तो वह निर्माण नहीं, विनाश की ओर ले जाती है। मय दानव की कथा हमें यही सिखाती है। मय दानव केवल एक वास्तुकार नहीं था, वह उस युग की तकनीकी उन्नति और उसकी सीमाओं का प्रतीक था। उसकी कथा हमें आज भी यह सिखाती है कि ज्ञान चाहे जितना भी महान हो, जब तक वह संतुलन और धर्म के अधीन न हो, वह स्वयं अपने निर्माता का पतन कर सकता है। अगर आपको यह कथा रोचक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और पौराणिक गाथा के साथ।